वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबके स्वागत है। बहुत अच्छा, थैंक्स अलॉट। आप लोगों ने पहले वीडियो को, पहले सफलता सीरीज को बहुत प्यार दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको भी बहुत प्यार देंगे। वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इस वीडियो के बाद आपका हिंदी व्याकरण का आएगा, 3 दिन चलेगा हिंदी का और फिर 3 दिन उर्दू का। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप पूरा सीरीज लगा देते हैं ना तो 100% मार्क्स आपका कोई नहीं रोक सकता है। 100% मैं गारंटी देता हूं। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, कर्मवीर है तो पहला सवाल कह रहा है कि कर्मवीर के लेखक कौन है। कर्मवीर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिओद, ऑप्शन बी शंकर शैलेंद्र, सी इकबाल, कोई नहीं। तो हरिओद ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 2 कह रहा है सब जगह सब काल में कौन फूले फले, यानी सब जगह सब काल में कौन फूले फले। ऑप्शन ए कर्मवीर, शेर, लेखक, सफलता। तो कर्मवीर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। 3 कह रहा है कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं। ऑप्शन ए सूर्य, बी चांदनी, सी सपना या डी तारा। तो कर्मवीर जो होता है वो चिलचिलाती धूप को चांदनी बना देते हैं। तो आपका बी हो जाएगा 3 का। सवाल नंबर 4 कह रहा है लोहे का चना चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो लोहे का चना चबाना, लोहे चबाना, कठिन कार्य करना, मेहनत करना, कोई नहीं। तो इनमें क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, कठिन कार्य करना। ये बी हो जाएगा 4 का आपका। सवाल नंबर 5 कह रहा है कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाता है, यानी कर्मवीर कांच को क्या कर देते हैं। सवाल ऑप्शन ए कह रहा है उज्ज्वल रतन, बी हीरा, सी कार्बन और डी कह रहा है रतन। तो कर्मवीर कांच को जो होता है वो रतन करके दिखा देते हैं। तो आपका अगला सवाल नंबर 7 कह रहा है सैकड़ों मरुभूमि में नदियां कौन बहा देता है। ऑप्शन ए शेर, बी लेखक, सी कर्मवीर, डी सभी। तो आपका सैकड़ों मरुभूमि में नदियां कौन बहा देता है? कर्मवीर, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। सवाल नंबर 8 कह रहा है कर्मवीर जंगलों में क्या रचा देने की बात करते हैं। ऑप्शन ए महामंगल, बी नदी, सी पहाड़, डी इनमें कोई नहीं। तो कर्मवीर जंगलों में महामंगल रचा देते हैं। तो 8 का आपका ए हो जाएगा। सवाल नंबर 9 कर रहा है तार की सारी प्रक्रिया किसने निकाली है। ऑप्शन ए बहादुर, बी बुद्धिमान, सी कर्मवीर, डी लेखक। तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा कर्मवीर नहीं, तार की सारी प्रक्रियाएं निकाली। सवाल नंबर 10 कह रहा है आपका सपूत का क्या अर्थ होता है। ए सांप, बी अच्छा बेटा, सी अच्छी बेटी, डी सभी। तो सपूत का मतलब हो जाता है बी ऑप्शन, अच्छा बेटा हो। 4 है आपका बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की आयु क्या थी। तो ऑप्शन ए कह रहा है 40 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर, कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत की आयु 60 से ऊपर थी, सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। बी 2 कह रहा है जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या पहनते थे। ए लाल कमली, काली कमली, पीली कमली, डी सभी। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, काली कमली ओढ़ा करते थे। सवाल नंबर 3 कह रहा है आपका कि बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। तो बाल गोविंद भगत के हैं ए इकबाल, बी हरिओद, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी तो आपका हो जाएगा बाल गोविंद भगत के रामवृक्ष बेनीपुरी। अगर आप लोग फटाफट से इसको जो है ना रिवाइज कर लेते हैं ना, आपको पूरा कंप्लीट करना कुछ नहीं, एक बार देखना है, रिवीजन हो जाएगा आपका। सवाल नंबर 4 कह रहा है बाल गोविंद भगत किसको साहब मानते थे। ए रहीम को, बी कबीर को, सी जायसी को या डी इकबाल को। तो कबीर को साहब मानते थे, आपका 4 का बी। 5 कह रहा है जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर कबीर कहाँ ले जाते थे। ए मंदिर में, बी मस्जिद में, सी साहब के दरबार में, डी सभी। तो साहब के दरबार में, आपका सी राइट आंसर। 6 कह रहा है आपका कबीर का घर कितनी दूर था। 3 कोस, 4 कोस, 5 कोस, 6 कोस। तो कबीर का घर जो था वो 3 कोस दूर था। सवाल नंबर 7 कह रहा है कबीर के को साहब के दरबार से किस रूप में अनाज मिलता था। ए भेंट, बी उपहार, सी प्रसाद, कोई नहीं। तो भेंट के रूप में रखते थे, प्रसाद के रूप में मिलता था उन्हें। डी 8 नंबर सवाल कह रहा है बाल गोविंद भगत किनके गीतों को गाते थे। इकबाल के, तुलसी के, कबीर अथवा साहब के, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो 8 का सी हो जाएगा, कबीर अथवा साहब के। 9 कह रहा है बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। महान था, बी पतला था, सी मोटा था या सुस्त था। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी जो था वो सुस्त था, 1 नंबर का। 10 नंबर सवाल कर गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहा उठे ना कौन गाते थे। ए साहब, बी इकबाल, सी बाल गोविंद भगत, डी रहीम। तो कौन गाते थे आपका हो जाएगा गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहक उठे कौन गाते थे। तो आपका बाल गोविंद भगत गाते थे, आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 कह रहे बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी। चैत में, बैसाख में, ज्येष्ठ में, कार्तिक में। तो बाल गोविंद भगत की प्रभातियां जो होती थी वो चैत में शुरू हो जाती थी। कब हो जाती थी? चैत में शुरू हो जाती थी। आपका 11 का ए हो जाएगा। गांव से नदी स्नान की दूरी कितनी थी। 4 मील, 5 मील, 2 मील, 6 मील। तो नदी गांव से नदी की दूरी जो थी वो 4 मील की थी। सवाल कह रहा है आपका बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया। ए परदेश जाने पर, बी जन्मदिन के, सी बेटे की मृत्यु पर, डी इनमें कोई नहीं। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बेटे की मृत्यु पर। अगला है 15 नंबर पुत्र की मृत्यु पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। ए हंस रहे थे, बी गा रहे थे, सी रो रहे थे या डी नाच रहे थे। तो वो गा रहे थे, बी ऑप्शन हो जाएगा। 16 नंबर सवाल कह रहा है बाल गोविंद भगत ने बेटे को आग किससे दिलाई। ए पुतोह से, बी पोती से, पुतोह से,
पोते से, या इनमें कोई नहीं तो पुतोह से, बी ऑप्शन हो जाएगा। 17 कह रहा है बाल गोविंद भगत की पुतोह कैसी थी, तो बाल गोविंद भगत की झगड़ालू थी, पागल थी, शिक्षक थी या सुशील थी, तो 1 नंबर की सुशील थी, एकदम मस्त थी, मतलब खूबसूरत थी। नंबर 5 कह रहा है हुन्ड्रू का जलप्रपात। हुन्ड्रू का जलप्रपात के लेखक कौन है, ए इकबाल, बी कबीर, सी कामता प्रसाद, डी कोई नहीं तो आपका सी कामता प्रसाद सी, बी। सवाल नंबर 2 कह रहा है स्वर्ग का एक टुकड़ा है दिल्ली, छोटा नागपुर, रांची या झरना, तो आपका बी हो जाएगा छोटा नागपुर। सी कह रहा है, सवाल नंबर 3 कह रहा है हुन्ड्रू का जलप्रपात क्या है, यात्रा वृत्तांत, कविता, निबंध या कोई नहीं, तो आपका यात्रा वृत्तांत जिसे हम व्लॉगिंग कहते हैं। अगला कह रहा है धरती पर किसका नाच हो रहा था, कलाकारों का, आदिवासियों का, लड़की का या कोई नहीं, तो आदिवासियों का, आपका बी हो जाएगा। 5 कह रहा है रांची से हुन्ड्रू की दूरी कितनी है, 10 मील, 27 मील, 60 मील या 50 मील, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 27 मील। अगला 6 नंबर सवाल कह रहा है अबरक और कोयले का वर्णन किस पाठ में किया गया है, तो ईदगाह, बी खेमा, सी ठेस या डी हुन्ड्रू का जलप्रपात, तो हुन्ड्रू का जलप्रपात में डी। 7 पुरलिया रोड से हुन्ड्रू की दूरी कितनी है, ए 27 मील, बी 13 मील, सी 14 मील, डी 17 मील, तो आपका 13 मील, सी बी हो जाएगा आपका। 8 कह रहा है हुन्ड्रू के झरना की ऊंचाई कितनी है, 500 फीट, 245 फीट, 243 फीट या 47 फीट, तो हुन्ड्रू के झरना की ऊंचाई जो है वो 243 फीट है। 9 नंबर सवाल कह रहे हैं हुन्ड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है, ए कलकत्ता में, बी मुंबई में, सी बनारस में, डी झारखंड में, तो आपका झारखंड में है 9 का। 10 कह रहा है साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब साधन भी महान हो, किसने कहा है, तो ए नेहरू ने, बी गांधी ने, सी कबीर ने, डी इकबाल ने, तो गांधी ने कहा है। फटाफट से आप लोग कमेंट भी करते जाएंगे। 11 कह रहा है हुन्ड्रू से कितनी मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है, तो ऑप्शन ए कह रहा है 8, बी कह रहा है 7, डी सी कह रहा है 9 और डी कह रहा है 10, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 7 यानी बी। अगला चैप्टर नंबर 6 आपका बिहारी के दोहे, तो सवाल है 1 के बिहारी के दोहे के लेखक कौन है, ए इकबाल, बी कबीर, सी निराला, डी इनमें सभी, तो इसमें ऑप्शन नहीं है, बिहारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बिहारी लिखना था लेकिन कबीर, इसका बिहारी हो जाएगा। 2 कह रहा है दीर्घ सांस न लेहू, दुख सुख खालिस्तान ही न भूल, ए कृष्ण, अल्लाह, ईश्वर या साईं, तो साईं हो जाएगा आपका। 3 कह रहा है बिहारी किस काल के श्रृंगारी कवि है, ऑप्शन ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीतिकाल, डी आधुनिक काल, तो रीति काल के श्रृंगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कह रहा है आपका किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, ए गुण के, बी धन के, सी रूप के, डी शक्ति के, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुण के बगैर। 5 कह रहा है गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई, चुराने के लिए, बजाने के लिए, बातचीत करने के लिए, कोई नहीं, तो आपका सी हो जाएगा बतियाने के लिए, बातचीत करना चाहती थी गोपियाँ, एक हम लोग हैं। 6 रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि का नाम बताइए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहारी, बी सूर, सी तुलसी और डी रसखान, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा बिहारी। सवाल नंबर 7 कह रहा है आपका कि बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है, ए 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के, 5 तरीके के, तो बी हो जाएगा आपका 2 तरीके के। नेक्स्ट कह रहा है बिहारी के अनुसार रामू यानी भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, बुराई से, दिखावा से, सच्चाई से, पैसों से, तो आपका सी ऑप्शन होगा सच्चाई से, ईश्वर हमेशा खुश होते हैं। 9 कह रहा है देव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कहता है, विरोध करने के लिए, ए बी स्वीकार करने के लिए, छोड़ने के लिए या फिर कोई नहीं, क्या हो गया स्वीकार करने के लिए। कह रहा है कि ईश्वर जो भी दे आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। 10 कह रहा है सोहू करे भौं हंसे कवि किसके संबंधों में कहता है, ए गोपी, बी कृष्ण राधा या कृष्ण सखा, तो बी हो ए हो जाएगा आपका गोपियों के चक्कर में। पार्ट नंबर 7 ठेस कह रहा है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे, भूखन की, बी रोशन की, मिर्चन की, सिरचन की, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सिरचन की। सवाल नंबर 2 कह रहा है सिरचन को लोग क्या समझते थे, बेहया, बेशरम, बेगार या कोई नहीं, तो आपका सी हो जाएगा बेगार समझते थे। उसके बाद आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 ठेस कहानी के लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु, हरिओद, कामता प्रसाद, सी प्रेमचंद, तो आपका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, ए हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर सवाल कह रहा है सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था, मानू दीदी को, छोटी काकी को, पंचानन चौधरी के लड़के को या कोई नहीं, तो सी हो जाएगा आपका पंचानन चौधरी के लड़के को। अगला कह रहा है सिरचन को घी के खखोरन के साथ क्या पसंद था, गुड़, चूड़ा, सी दूध या फिर डी, तो गुड़ पसंद था। क्या पसंद था, कह रहा मंजली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर देती है, पत्थर, कंकर, रसगुल्ला या बूंदिया, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका बूंदिया। अगला कह रहा है ठेस कहानी के पात्र हैं हामिद, सिरचन, कोई नहीं, तो आपका सिरचन हो गया, ठेस कहानी का पात्र हो गया। 8 नंबर कह रहा है काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है, शांति, मालती, मानू, आरती, तो आपका 8 का डी सी हो जाएगा मानू होता है नाम। अगला नंबर कह रहा है आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा था, लेखक की माँ ने, लेखक की दीदी ने, लेखक की सास ने, मानू दीदी ने, तो लेखक की माँ ने, ऑप्शन ए हो जाएगा बी। 10 नंबर सवाल कह रहा है ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था, सिरचन कामचोर था, बी वकील था, सी चिकित्सा था या डी कारीगर था, तो सिरचन जो था वो कारीगर था आपका,
तो 10 का डी हो जाएगा आपका। 11 कह रहा है किसकी विदाई होने वाली थी? ए लेखक की दादी की, लेखक की छोटी सास की, लेखक की छोटी बहन की, लेखक की बुआ की, तो आपका हो जाएगा लेखक की छोटी बहन, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 11 का। 12 नंबर सवाल कह रहा है सिरचन को पान का बीरा किसने दिया था? ए लेखक ने, बी लेखक के पिता ने, मानू दीदी ने, या मंजली भाभी ने, तो मानू दीदी ने। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला है आपका बी, ठेस एक है, क्या है? कविता है, कहानी है, रेखा चित्र है, जीवनी है, तो ठेस जो है एक कहानी है आपका। क्या है? ठेस एक कहानी है। सवाल 14 कह रहा है आपका मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? ए 10 रुपये में, बी 8 रुपये में, सी 20 रुपये में, डी 15 रुपये में। तो इसका असल दाम है जो 8 रुपये। मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है? 8 रुपये में आती है। सवाल 15 कह रहा है आपका मानू दीदी का पति कैसा आदमी था? पुलिस था, ऑफिसर था, कलेक्टर था, नेता था, तो मानू दीदी का पति जो था ऑफिसर था। बी हो जाए आपका, 15 का बी हो जाए। 15 नंबर सवाल कह रहा है आपका किस कारण चाची सिरचन को डांटती है? मिठाई मांगने पर, गाली देने पर, गम कौवा जर्दा मांगने पर, सभी, तो सी हो जाएगा आपका। गम कौवा जर्दा मांगने पर जो होता है वो चाची सिरचन को डांट दे। तो ये भी आपका सीरीज 8 सीरीज कितना नंबर है? 6 सीरीज तक आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोग पूरा सीरीज देख रहे होंगे तो 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगला सीरीज आपका हिंदी व्याकरण का आएगा, वो भी हिंदी व्याकरण समझ लो 40 व्याकरण मैं दूंगा और उसी से बिहार बोर्ड में आएगा, उससे एक भी एक्स्ट्रा नहीं होगा बिहार बोर्ड से। इससे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर नहीं होगा। तो थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का दोस्तों बच्चों कि आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, अच्छा लगता है मुझे। इसी तरह हर वीडियो में प्यार देते रहे और वीडियो को शेयर करते रहे। धन्यवाद।